आकाश का शासक कौन है? वो कौन है जिसकी उड़ान से पर्वत कांपते हैं, जिसके पंखों की चमक से अंधकार पीछे हट जाता है? वो हैं गरुड़। दिव्य शक्ति, अदम्य साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक। प्राचीन काल में कर्दम ऋषि के घर दो बहनें जन्मी, कद्रु और विंता। दोनों को वर मिला कि उनकी संतानें असाधारण होंगी। कद्रु से नागों का जन्म हुआ और विंता ने जन्म दिया एक चमकते हुए अंडे को जो तेज और अग्नि जैसा था। वर्षों बाद जब वो अंडा फूटा तो उससे निकला एक प्रकाशमान बालक, जिसके पंख सूर्य की तरह चमक रहे थे और जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज समाया था। वो थे गरुड़। जन्म लेते ही पूरी सृष्टि ने उनके स्वरूप को नमन किया। लेकिन गरुड़ का जीवन सहज नहीं था। विंता से एक भूल हुई और कद्रु ने उस भूल का लाभ उठाकर विंता को और उसके साथ गरुड़ को नागों का दास बना दिया। दिव्य जन्म होने के बावजूद गरुड़ को अपनी मां के साथ अपमान सहना पड़ा। नागों ने उनसे कठोर काम कराए, पर गरुड़ भीतर से हमेशा कहते रहे, मैं दास नहीं, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। उनका यही साहस एक दिन उन्हें इतिहास का महान वीर बनाने वाला था। एक दिन नागों ने शर्त रखी, अगर तुम हमारे लिए अमृत ले आओ तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार की। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। अमृत देवताओं के पास था और उसकी रक्षा स्वर्गीय सेना करती थी। लेकिन मां को मुक्त कराने का संकल्प गरुड़ के लिए हर खतरे से बड़ा था। वे उड़े, ऐसे उड़े कि आकाश भी छोटा पड़ गया। उनके पंखों की शक्ति से बादल गरज उठे। देवता चकित रह गए कि ये कौन है जिसकी उड़ान बिजली से भी तेज है। अमृत रक्षा स्थल पर पहुंचते ही देवताओं ने गरुड़ को रोकने की कोशिश की, पर गरुड़ ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनके पंख ढाल बन गए। उनकी गति देवों की दृष्टि से भी तेज थी और उनके नखों में वह शक्ति थी जो किसी भी शत्रु को परास्त कर सके। देवताओं ने देखा, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये तो दिव्य योद्धा है। गरुड़ ने अमृत प्राप्त किया, लेकिन स्वयं नहीं पिया, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर थे। उनकी निष्ठा, साहस और शक्ति देख भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, तुम्हारे मन में अहंकार नहीं, सिर्फ धर्म और मां के लिए समर्पण है। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम मेरे वाहन बनोगे। उस क्षण से गरुड़ समस्त ब्रह्मांड में धर्म, स्वतंत्रता और शक्ति के प्रतीक बन गए। गरुड़ की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, ये संदेश है कि जन्म कैसा भी हो, पर कर्म और साहस ही किसी को महान बनाते हैं। जिसके भीतर सच्चाई और संकल्प हो, उसे आकाश भी रोक नहीं सकता। ये है गरुड़, दिव्य योद्धा, आकाश के राजा और अनंत स्वतंत्रता के प्रतीक।